हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दासविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो हम हाईवे इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो लेक्चर 1 है ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है। अब हम क्या क्या स्टडी कर लिए हैं 5 मिनट के अंदर क्योंकि रिविजन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यदि आप इस लेक्चर को नहीं देखे हैं पहले वाले को तो उसको प्रॉपर जाइए, रिविजन करके आइए ताकि आपके प्रॉपर लिंकअप बन पाए। यदि आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू करिए। मैंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बताया था कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में 3 चीज़ें आती हैं, प्लानिंग, ज्योमेट्री डिजाइन एंड रेगुलेशन। ठीक है, पूरे हाईवे का सारांश है। तो प्लानिंग एंड ज्योमेट्री डिजाइन आप पहले ही पढ़ लेते हैं, रेगुलेशन के बारे में आप पढ़ते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। इसमें 3 के बारे में बात करते हैं। होता है इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एंड एजुकेशन। इंजीनियरिंग में पूरा डिजाइन आता है, इन्फोर्समेंट में रेगुलेशन आता है, एजुकेशन में गाइड किया जाता है। ये 3 के बारे में मैंने बताया था। फिर अपना क्या था, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कितने टाइप के ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी वो पैरामीटर जो ट्रैफिक को अफेक्ट करते हैं। ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में मैंने आपको बात की थी। हमने आपको बताया था कि ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होता है, व्हीकुलर में क्या होता है, ब्रेकिंग के अंदर क्या क्या होता है। इसके बाद ट्रैफिक वैल्यूम। ट्रैफिक वैल्यूम क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आप खड़े हो जाओ और एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में देखो कितने व्हीकल पास हो रहे हैं। आपने एक दिन तक देखा तो व्हीकल पर डे हो जाएगा, आपने 1 घंटे तक देखा तो व्हीकल पर मिनट हो जाएगा। ये आपका ट्रैफिक वैल्यूम होता है। ओके, ट्रैफिक वैल्यूम काउंट करने के क्या क्या नियम होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। किस टाइप की स्टडी में किस टाइप के डेटा को कलेक्ट किया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, ट्रेंड चार्ट क्या होता है, 1 साल तक आपने ट्रैफिक वैल्यूम को कलेक्ट किया और उसको प्रेजेंट करने का जो चार्ट होता है ट्रेंड चार्ट होता है। एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है कि आपने 1 वीक से ज़्यादा और 1 साल से कम तक कोई बीच का टाइम ले लीजिए, आपने आपने वैल्यूम को लिया है ना, आपने ट्रैफिक वैल्यूम को निकाला और ट्रैफिक वैल्यूम को निकाला, मान लीजिए आपने 40 दिन के लिए, 40 दिन का आपने निकाला, 40 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज डेली ट्रैफिक आ जाएगा। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है, आपने 365 दिन का वैल्यूम निकाला है ना, 365 दिन में जितने भी घंटे होते हैं, ठीक है, और उससे आपने डिवाइड कर दिया तो क्या होगा आपका एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। यहाँ पर पावर की बात नहीं हो रही, दिन की। 365 दिन का आपने निकाल लिया, फिर जो नंबर आप पावर मान लो n है, 365 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। 13th हाईएस्ट आवरली वैल्यूम क्या होता है, यदि आप 13th हाईएस्ट आवरली वैल्यूम के अकॉर्डिंग आप रोड को डिजाइन करते हैं तो 29 बार यानी 29 बार ऐसा आएगा कि उस वैल्यूम को जो ट्रैफिक होती है ना, उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सीड करेगी। यानी 1 साल में आपने हर एक आवर में देखा कितने व्हीकल पास हो रहे थे उस सेक्शन से, आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। फिर स्टार्टिंग के आपने 29 ऑर्डर ले लिए है ना, 29 1 से 29 तक आपने एक वैल्यू ले ली। लेट सपोज आपने ए बी सी डी, या फिर ऐसा नहीं करते, एक्स वाई जेड कोई अमाउंट ऐसे आपने रखते गए डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से लेकर के 29 आपने ले लिया, ठीक है, 29 तक। फिर 30 नंबर पे जो वैल्यू थी, 30 नंबर पे वैल्यू जो थी उसके अकॉर्डिंग आपने रोड को डिजाइन कर दी, दैट इज नोन एज 13th हाईएस्ट आवरली वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग आपका जो कंजेशन होगा रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होगा, आपने तो इस वैल्यू के लिए डिजाइन ही कर दिया है। लेकिन इससे ज़्यादा कितने बार हो सकता है, केवल 29 बार हो सकता है कि इस साल में, तो चलेगा। परसेंटेज में बात करें तो कंजेशन जो अपने रोड पे होगा 0.331% होगा, ठीक है, 0.331% होगा। ये 13th हाईएस्ट आवरली वैल्यूम था आपका। ओके, और इसके बाद मंथली एक्सपांशन फैक्टर क्या होता है, डेली एक्सपांशन फैक्टर क्या होता है, आवरली एक्सपांशन फैक्टर क्या होता है। आपको मंथली एक्सपांशन फैक्टर चाहिए तो आप क्या करिए कि एनुअल एवरेज डेली आपने जो निकाला था ना, अभी जस्ट मिनट में आपको दिखाता हूँ। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक आपने निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि 1 मंथ का एवरेज डेली ट्रैफिक निकाल लेना है। एक बार तो आप 12 महीने का निकाल लीजिए, एनुअल निकाल लीजिए, फिर 1 मंथ का निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो मंथली एक्सपांशन फैक्टर आ जाएगा। डेली का निकालना है तो 1 वीक का निकाल लीजिए, फिर 1 दिन फिर डिवाइड कर दीजिए। आवरली का निकालना है तो 24 घंटे का निकाल लीजिए, 1 घंटे फिर डिवाइड कर दीजिए, तो एक्सपांशन फैक्टर आप आसानी से निकाल पाएंगे। स्पीड स्टडीज में 2 टाइप की स्टडी करते हैं, स्पॉट स्पीड स्टडी एंड एवरेज स्पीड स्टडी। स्पॉट स्टडी क्या होता था, इंस्टेंटेनियस स्पीड स्टडी होता था। किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे आप देखते थे कि किस स्पीड से व्हीकल पास हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टैंड पर, उस पर्टिकुलर क्षण पर किस स्पीड से व्हीकल पास हो रहे हैं, जो फ्लो कंडीशन को डिफाइन करता है। यहाँ पर मैंने नोट करके कुछ पॉइंट लिखे थे, इनको ध्यान में रखना था कि स्पेस मेन स्टडी
स्पेस मीन स्पीड किसके बारे में बताता है, ट्रैफिक फ्लो के बारे में बताता है। जर्नी स्पीड आपको डिले स्टडी के बारे में बताता है। रनिंग स्पीड रोड की कंडीशन के बारे में बताता है। और स्पॉट स्पीड बताता है रेगुलेटरी मेजर के लिए, यानी रोड का ऑपरेशन के बारे में बताता है। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखिए। रनिंग स्पीड जो होती है, इस स्पीड में आपका जो रनिंग स्पीड है, जो स्टॉप होते हैं जब चाय चुक्कड़ आप पीते हैं, रास्ते में रुकते हैं, वो वाला टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होता। जबकि जर्नी टाइम में सारा का सारा टाइम इंक्लूड होता है। वो सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। अच्छा, परसेंटाइल स्पीड के बारे में बताया था कि 98 परसेंटाइल स्पीड क्या होता है, 85 क्या होता है, 15 क्या होता है। 98 परसेंटाइल स्पीड वो स्पीड होता है जिस पर व्हीकल मतलब 98% व्हीकल इस पर्टिकुलर स्पीड से या फिर उससे नीचे पे ट्रेवल करते हैं। 98 परसेंटाइल स्पीड ऊपर डिजाइन स्पीड कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री डिजाइन की जाती है। 85 परसेंटाइल स्पीड वो स्पीड होती है जिस पर 85% व्हीकल उस स्पीड से या फिर उससे कम पे ट्रेवल करते हैं, ठीक है। 85 परसेंटाइल स्पीड से ज़्यादा पर व्हीकल ट्रेवल करते हैं, जो भी स्पीड होगी XYZ, तो उसे बोलते हैं फास्ट मूविंग व्हीकल। यदि उससे कम पे ट्रेवल करते हैं तो सेफ स्पीड कहा जाता है। तो वी कैन से दैट कि आपका जो 85 परसेंटाइल स्पीड होता है वो सेफ स्पीड माना जाता है। 15 परसेंटाइल स्पीड क्या होता है, बहुत ही कम स्पीड होता है। आप देखते होंगे बहुत से लोग बहुत स्लो मूविंग करते हैं। तो 15% व्हीकल ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर स्पीड पर या फिर उससे कम पे चलते हैं, तो रोड में कंजेशन की प्रॉब्लम होती है ना, लोअर लिमिट ऑफ स्पीड होता है ये वाला। तो इन तीनों को ध्यान में आपको रखना होगा। अच्छा, मॉडल स्पीड क्या होता है भैया, क्विकली रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। मॉडल स्पीड क्या होता है कि आपके मैंने एक सेक्शन सेलेक्ट किया था, एक सेक्शन लिया था मैंने, कोई सेक्शन हो सकता है, इंदौर का रोबोट चौराहा ले लो, कोई सा भी चौराहा ले लो, ठीक है। ये आपका सेक्शन है। इस सेक्शन पे आपने क्या हुआ, आपने 1 साल तक प्रॉपर स्टडी किया, ठीक है, कि 1 घंटे में कितने व्हीकल जा रहे हैं, उसका आपने डेटा बनाया। तो आपने देखा कि ऐसा कौन सा घंटा था जिस पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल पास कर रहे थे, या फिर इसको अपोजिट तरीके समझते हैं। मॉडल स्पीड का मतलब क्या होता है, जैसे सेक्शन आपका है, इस सेक्शन से सभी व्हीकल पास हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो व्हीकल पास होंगे सबकी अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। तो उस स्पीड का नाम बताओ जिस स्पीड पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं, ठीक है। मॉडल स्पीड की एक्चुअल डिफिनेशन है होती है, वो स्पीड का नाम बताओ जिस पर सबसे ज़्यादा व्हीकल पास होते हैं, वो होता है मॉडल स्पीड, ठीक है। सबसे कम स्पीड पे बहुत कम व्हीकल मिलेंगे, सबसे ज़्यादा स्पीड पे कम व्हीकल मिलेंगे। ये आपका जो 50 से 60 कह सकते हैं, इस रेंज पे बहुत ज़्यादा व्हीकल पास होते हैं। तो यहाँ पर जनरली लिखा है 47 किलोमीटर पर आवर की वो स्पीड होती है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल ट्रेवल करते हैं, मॉडल स्पीड कहा जाता है, ठीक है। स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में मैंने बताया था। स्पीड एंड डिले कहाँ पर डिले होता है, क्या कारण होता है, या डिले हो रहा है तो कंजेशन की प्रॉब्लम होगी, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। इसके लिए कौन कौन सी मेथड होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, फ्लोटिंग कार मेथड होता है, एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, इंटरव्यू टेक्निक होता है, लाइसेंस प्लेट मेथड होता है, फोटोग्राफी टेक्निक होती है। नाम याद रखिए, आसानी से आप टिक कर पाएंगे। नाम से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखिए, ठीक है। नाम पता रहेगा, सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। अगला जो अपना टॉपिक है आज से, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी क्यों करते हैं, इसके बारे में ब्रीफ में आप देख लीजिए। अपन क्या करते हैं कि इस सेक्शन, मान लीजिए सेक्शन जो मैंने बार बार ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई व्हीकल पास हो रहे हैं, तो अपन ये देखते हैं, तो तरीके बहुत सारे होते हैं। आप तो इनको खड़ा करो, हाँ भैया रुक जाओ, आप कहाँ से आए हो, कहाँ तक जाओगे। पहले होता था ऐसा, एक कॉपी पे नोट करते जाओ, कहाँ से आए हो कहाँ तक जाओगे। तो इससे आपको ये पता चलता था कि जो रोड है ये ज़्यादा बिजी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके बेस पे डेटा कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। इसके बेस पे डेटा कलेक्ट किया जाता था, इसमें रोड में इम्प्रूवमेंट कर सकते थे अपन, ठीक है, कि यहाँ से ज़्यादा व्हीकल आते हैं और यहाँ तक जाते हैं, तो रोड में जब रोड का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फिर उसका सिमिलर कोई रोड बनाने वाले हैं तो उसके बारे में अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। डिजायर लाइन और स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द ओरिजिन पॉइंट्स विथ डेस्टिनेशन, द विड्थ ऑफ सच डिजायर लाइन विच टर्न प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप ऑफ बोथ डायरेक्शन। नॉट मच इंपॉर्टेंट, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। आपने जो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी की है, ये आपका हेल्पफुल होता है प्लानिंग न्यू हाईवे। जब आप न्यू हाईवे बनाते हैं उसके प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है।
सर देख लीजिए फ़ोन आ रहा है। इम्प्रूविंग न्यू एग्जिस्टिंग सर्विस, जो रोड बनी हुई है, जो रोड ऑलरेडी बनी हुई है, उस रोड पर क्या होता है कि उसमें अपन सर्विस को इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। सर्विस को इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। सर्विस कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं? एक्सीडेंट कम से कम हो, इस पर अपन ध्यान दे पाते हैं कि भैया ज़्यादा हमें कहाँ कहाँ पास थोड़ा टर्निंग वगैरह देनी पड़ेगी, या टर्निंग खतरनाक है तो उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी मतलब हुआ कहाँ से आए हो, कहाँ तक जाओगे। यदि आप हम न्यू रोड बनाते हैं तो न्यू रोड में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प होती है, न्यू रोड में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड जो हमारा सर्विस है, जिस रोड से व्हीकल ट्रेवल कर रहे हैं, उसमें अपन इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है प्लानिंग मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, MRTS सिस्टम होता है, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। उसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा क्या होती है, हेल्प होती है। जस्ट आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के बारे में। अब इसको प्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका होता है। एक तो टेबल होता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल, डिजायर लाइन्स जो ऊपर लिखा था, पाई चार्ट होता है, कंटूर लाइन होता है। अब बात यह है गाइज कि हम तो आपको बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से 10-12 घंटे पढ़ाते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग को, तो हम एक टर्म को क्लियर करते हैं, लेकिन हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। टाइम आपके पास कम है, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो यदि आप हमारी बात माने तो जो इम्पोर्टेंट डिफिनीसन होती है, जो इम्पोर्टेंट लॉजिक होते हैं, हम आपको बताएंगे, और कुछ चीज़ें आपको ध्यान में भी रखनी होगी। सब कुछ पढ़ने लग गए तो टाइम नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी कहाँ यूज किया जाता है? यदि न्यू हाईवे बन रहा है वहाँ यूज करेंगे उसका डेटा, या फिर एग्जिस्टिंग सर्विस है, इन पहले से जो रोड बनी हुई है उस पर यूज कर सकते हैं। MRTS मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वहाँ यूज कर सकते हैं। अब ये जो डेटा होता है टेबल बना के कर सकते हैं, कोई डिजायर लाइन बना के कर सकते हैं, पाई चार्ट के थ्रू कर सकते हैं, कंटूर लाइन के थ्रू कर सकते हैं। तो इनके चारों को नाम याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड नहीं है जिससे अपन ओरिजिन एंड डेफिनेशन स्टडी को प्रेजेंट नहीं कर सकते, या फिर कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। ओके। अच्छा, हमें बहुत सारा डेटा भी कलेक्ट करना होता है। ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, रोड पे भी बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं इंटरसेक्शन पे, तो डेटा कलेक्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना आसान होता है। तो पहले क्या तरीका रहता था? मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, रोड साइड इंटरव्यू मेथड, है ना। रोड पे जो लोग चल रहे हैं उनको खड़ा करो, उनका इंटरव्यू लो, उनके नाम, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्या क्वालिफिकेशन, सारे डेटा आप ले लेते थे। होम इंटरव्यू मेथड, है ना। होम इंटरव्यू में क्या होता था, घर जाके लेते थे। ठीक है, घर जाके इंटरव्यू लेते थे भैया घर में, कि आप कहाँ तक जाते हो, कहाँ आपकी जॉब है, डेली आपका ट्रैवल कहाँ रहता है, वो सारी चीज़ें। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, जो लोग जाते थे उनको एक कार्ड पकड़ा दिया जाता है कि जब आप रिटर्न आओगे तो आप मेरे कार्ड भर के दे देना, ये रिटर्न का पोस्ट कार्ड मेथड होता है। टैग ऑन कार मेथड, है ना, कार पे एक टैग लगाते थे, इस मेथड से भी डेटा कलेक्ट करते थे लोग। लाइसेंस प्लेट मेथड, तो ये आपके 5 मेथड होते जिससे डेटा को कलेक्ट किया जाता था। वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड भी सही है, कि फैक्ट्रीज में, ऑफिस में, जहाँ जनता ज़्यादा रहती है, कोई कैफ़े है, कुछ भी है जहाँ भीड़ लगी रहती है, वहाँ लोग जाते हैं और पूछते हैं कि आपका ट्रैवल करने का तरीका क्या है, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, तो ये भी एक मेथड होता था। ठीक है, अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ट्रैफिक डेंसिटी के बारे में। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है? मैंने बताया ट्रैफिक वैल्यूम। ट्रैफिक वैल्यूम क्या होता है कि पर्टिकुलर यूनिट टाइम पे कितने व्हीकल पास हो रहे हैं, जबकि ट्रैफिक डेंसिटी क्या बताता है कि आपका एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड है, मान लो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 1 किलोमीटर की रोड पे कितने व्हीकल एकोमोडेट हो सकते हैं, कितने व्हीकल एकोमोडेट हो सकते हैं, ये आपका ट्रैफिक डेंसिटी होता है। ठीक है, अब ऐसे कैसे होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग अ यूनिट लेंथ ऑफ प्लेन या रोड वे एट अ गिवन स्टैंड एक्सप्रेस्ड इन अ व्हीकल किलोमीटर। देखो समझ लो देसी लैंग्वेज के अंदर कि एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड है, लेट्स सपोज 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर पे कितने व्हीकल हैं, है ना। अभी कैसे करेंगे? ऊपर से आप क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लाइट आप ऊपर से क्या करते हैं, इसका पिक आप ले लो। ठीक है, ऊपर से आप इसका फोटो ले लो। ऊपर से अब जब आप फोटो ले लेंगे, है ना, जो ग्राउंड सरफेस है, जो रोड है, रोड का ऊपर से आप फोटो ले लो। ठीक है, बहुत सारा सिस्टम आजकल आ चुका है, सस्ता भी होता है। ऊपर से आप फोटो ले लो, तो आपको उस फोटो में 1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ना उसका पिक आ जाएगा। आप वहाँ काउंट कर सकते हैं कितने व्हीकल हैं, ये होता है ट्रैफिक डेंसिटी।
तो ट्रैफिक डेंसिटी मतलब रोड पे कितने व्हीकल हैं एक पर्टिकुलर लेंथ पर, और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, पर्टिकुलर यूनिट टाइम पर कितने व्हीकल पास हो रहे हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। यदि मान लो 200 व्हीकल है तो हम लिख सकते हैं 200 व्हीकल पर किलोमीटर, ठीक है, और 1 घंटे में 200 व्हीकल पास हो रहे हैं तो 200 पर आवर। तो जो टाइम के साथ में रहता है वो आपका वॉल्यूम होगा, जो लेंथ के साथ में रहता है वो आपका डेंसिटी होगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और ट्रैफिक वॉल्यूम तो मैं बता ही दिया था, वही चीज़ें आप पास लिखी हुई हैं। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है स्पेस हेडवे। स्पेस हेडवे क्या होता है, अब स्पेस हेडवे के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। स्पेस हेडवे होता है, एक होता है आपका टाइम हेडवे। पहले टाइम हेडवे समझ लीजिए, फिर स्पेस हेडवे। टाइम हेडवे क्या होता है, ये आपका सेक्शन था, इस सेक्शन से एक व्हीकल है पास हो रहा है, इस सेक्शन से व्हीकल पास हो रहा है और इसके पीछे व्हीकल है, एक व्हीकल पीछे है, यानी उसके पीछे जो व्हीकल होगा उसकी बात कर रहे हैं। इस व्हीकल का जो रियर बम्पर है, इस व्हीकल का जो रियर बम्पर है, जैसे ही एक सेक्शन पर आया, इस सेक्शन पे आया, मैंने टाइम को ऑन कर दिया, मैंने टाइम को क्या किया, ऑन कर दिया, और जैसे ही इसके पीछे वाला व्हीकल का रियर बम्पर आया, मैंने टाइम को ऑफ कर दिया। समझ पा रहे हैं, ये व्हीकल नंबर 1 है, ये व्हीकल नंबर 2 है। व्हीकल नंबर 1 का पहले जैसे ही रियर बम्पर यानी सामने वाला बम्पर इस सेक्शन पे आया, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइज, ओके, ठीक, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अपन क्या बात कर रहे थे, टाइम हेडवे की बात कर रहे थे। टाइम हेडवे क्या होता है, तो चलिए फिर से क्विकली एक बार देख लेते हैं टाइम हेडवे क्या होता है। बहुत ही आसान डिफिनेशन है, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था वो मैंने बंद किया। देखो, ये आपका सेक्शन था, इस सेक्शन से यहाँ पे व्हीकल ट्रेवल कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, व्हीकल आपके ट्रेवल कर रहे थे। तो ये आपका एक कोई व्हीकल है, ठीक है, ये इसके ये पहिए बने हुए हैं और इसके पीछे जस्ट व्हीकल है, इसके पीछे भी जस्ट व्हीकल है। अब आप देखिए यहाँ पर, अब इसका जो रियर बम्प, ये जो सेक्शन था, ये सेक्शन एक्स है। अब इसका रियर बम्पर का मतलब होता है इसका पिछवाड़ा, ये जो पीछे वाला होता है ना, इसको रियर बम्पर बोला जाता है। अब इस वाहन का ये रियर बम्पर जहाँ इस पर आएगा, इस सेक्शन पर आएगा, इस व्हीकल का जैसे ही रियर बम्पर मान लो इस सेक्शन पे आया, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना उठ के यहाँ पास आ गया, तो अपन क्या करेंगे, इसका टाइम नोट कर लेंगे। उस जिस टाइम पर इस व्हीकल नंबर 1 का व्हीकल नंबर 2 था, व्हीकल नंबर 1 का रियर बम्पर यहाँ से पास होता है, टाइम को मैंने ऑन कर दिया, और सेकंड वाला व्हीकल जैसे ही पास होता है, जिसका जैसे उसका रियर बम्पर पास होता है उस टाइम पे टाइम को मैंने ऑफ कर दिया। तो जो टाइम लगता है वो आपका टाइम हेडवे होता है। वो क्या होता है, टाइम हेडवे। इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द पासेस ऑफ रियर बम्पर ऑफ सक्सेसिव व्हीकल एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट से सक्सेसिव यानी दो लगातार, किसी पॉइंट से दो लगातार व्हीकल को पास होने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, स्पेस टाइम हेडवे कहलाता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो व्हीकल है आपके, दो व्हीकल जो लगातार पास हो रहे हैं, उनको पास होने में जो टाइम लगता है वो टाइम हेडवे होता है। लेकिन ये डिफिनेशन रॉन्ग है, ऐसा नहीं बोलेंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो सक्सेसिव व्हीकल का रियर बम्पर पास होने में जो टाइम लगता है वो आपका होता है टाइम हेडवे, ठीक है, टाइम हेडवे। ये फ्रंट आपका फ्रंट बम्पर हो गया, ये रियर बम्पर हो गया, तो रियर बम्पर की बात हो रही है, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। आप चाहे तो फ्रंट भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टाइम हेडवे क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, टाइम हेडवे तो पता चल गया। अब यहाँ पास हो क्या रहा है कि टाइम का नंबर ऑफ व्हीकल की बात हो रही है। एक व्हीकल पास हो रहा है कितने टाइम पे, एक व्हीकल पास हो रहा है कितने टाइम में। एक कहाँ हमने पढ़ा था, आपने दो डिफिनीशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, एक तो मैं आपको वॉल्यूम पढ़ा चुका हूँ, एक तो डेंसिटी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, डेंसिटी पढ़ा चुका हूँ। वॉल्यूम में क्या था, व्हीकल पर आवर था, यानी इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एक व्हीकल पास हो रहा है और कुछ टाइम लग रहा है, उस टाइम को हम HI से डिनोट करते हैं, टाइम हेडवे। तो जो टाइम हेडवे किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम हेडवे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखो ट्रैफिक वॉल्यूम लिखा है व्हीकल पर आवर 1/एवरेज स्पेस हेडवे।
दो व्हीकल को पास होने में जो टाइम लगा है वो आपका टाइम, और कितने व्हीकल पास हुए, एक व्हीकल। तो वी कैन से दैट कि जो टाइम हेडवे होता है वो ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ट्रैफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। अब आपको जो स्पेस हेडवे होता है, स्पेस हेडवे में क्या होता है, स्पेस हेडवे में क्या होता है कि अब एक इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू रियर बम्पर ऑफ सक्सेसिव व्हीकल। अब एक पॉइंट था, यहाँ पास दो व्हीकल थे, एक व्हीकल आपका ए था एक नंबर का, ये दूसरा व्हीकल था दूसरे नंबर का, ये दो व्हीकल है यहाँ पास। तो दो व्हीकल की रियर बम्पर की सक्सेसिव डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये आपकी क्या होगी, स्पेस हेडवे होगी। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द रियर बम्पर ऑफ सक्सेसिव व्हीकल। दो लगातार, यानी दो लगातार, अब आगे पीछे होंगे जितने डिस्टेंस पे हैं, यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है, कोई भी डिस्टेंस होगी। लेट सपोज एक व्हीकल 1 था, दूसरा व्हीकल 2 था। व्हीकल 1 के रियर बम्पर से पीछे वाले व्हीकल के रियर बम्पर तक की जो डिस्टेंस होती है वो स्पेस हेडवे कहलाती है। अब यहाँ पास स्पेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भैया, स्पेस की बात हो रही है। तो उस स्पेस के बीच, स्पेस की बात होगी यानी लेंथ की बात हो रही है, यानी डेंसिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है। तो डेंसिटी पर लेन क्या लिखेंगे अपन, 1 एवरेज स्पेस हेडवे, एवरेज स्पेस हेडवे। बात तो एक ही व्हीकल की हो रही है दरअसल, है ना भाई। कितने व्हीकल हैं, या तो रियर बम्पर हो गया इसका, तो यहाँ पर तो इसके पीछे कौन सा व्हीकल है, इस लेंथ के दौरान आप देखो तो कौन सा व्हीकल है, केवल एक ही व्हीकल तो है इसमें, इस स्ट्रेच में देखो केवल एक ही तो व्हीकल है, इसलिए अपन एक ऊपर लिखे हुए हैं एवरेज स्पेस हेडवे। तो आई होप आपको दो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि स्पेस हेडवे क्या होता है, टाइम हेडवे क्या होता है। स्पेस हेडवे लेंथ की बात करता है जो डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, टाइम हेडवे टाइम की बात करता है जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जहाँ से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होती है, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होती है। इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल इन अ लेन या फिर रोड दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट इन यूनिट टाइम। इट इज एक्सप्रेस्ड इन व्हीकल पर आवर या व्हीकल पर लेन। ट्रैफिक कैपेसिटी वही चीज़ है जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, लेकिन ट्रैफिक वॉल्यूम में नॉर्मल फ्लो रेट की बात होती है ना, कि ये आपका कोई सेक्शन था, इस सेक्शन से हमने एक टाइम लिया 10 से लेकर के 11 के बीच, या फिर 9 से लेकर के 10 के बीच में कोई टाइम सेलेक्ट किया। लेट सपोज हमने 9 से लेकर के 9 AM से लेकर के 10 AM तक मैंने कोई टाइम सेलेक्ट किया। इस पर्टिकुलर टाइम पे जितने व्हीकल पास होंगे वो आपके क्या होंगे, मान लो 500 व्हीकल पास हुए तो 500 अपान 60 हो जाएगा, यानी n अपान आवर, यानी जितने व्हीकल होंगे पर आवर पास हुए, ठीक है। ये आपका ट्रैफिक वॉल्यूम था। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल, कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से, इस पर्टिकुलर सेक्शन से गिवन टाइम पर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास हो सकते हैं, वो आपका होता है ट्रैफिक कैपेसिटी। वही हो जाएगा, लेन की बात करेंगे तो व्हीकल पर लेन हो जाएगा, आवर की बात करेंगे तो व्हीकल पर आवर हो जाएगा, व्हीकल पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट लिखा हूँ, इसको देख लीजिए, फिर टाइप की बात करेंगे। ट्रैफिक कैपेसिटी रिप्रेजेंट द कैपेबिलिटी मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो ऑन अ रोडवे प्रोवाइडेड विथ सम लेवल ऑफ सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स, while traffic volume indicate the actual rate of flow and respond to variation in traffic demand। दो जो स्पेशल पॉइंट ये बताते हैं कि जो आपकी ट्रैफिक कैपेसिटी होती है वो आपके मैक्सिमम कैपेबिलिटी को बताते हैं। जैसे हमारी मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या है कि हम कितने एक दिन में कितने लेक्चर आपको पढ़ा सकते हैं। एक तो होता है कि हम डेली के 3 से 4 घंटे आपको पढ़ाते हैं, एक तो है कि मैक्सिमम कितने पढ़ा सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 से 6 घंटे पढ़ा सकते हैं, इतना ही हो सकता है। तो हमारी मैक्सिमम की बात हो गई। वैसे ही उस सेक्शन से कितने मैक्सिमम व्हीकल पास हो सकते हैं वो आपका ट्रैफिक कैपेसिटी बताता है, और जितने पास होते हैं वो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम बताता है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो को बताता है और ट्रैफिक कैपेसिटी मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो को बताता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसे आप दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं, आपका ट्रैफिक वॉल्यूम है कि आप नॉर्मल फ्लो रेट में पढ़ रहे हैं, आप कितना पढ़ सकते हैं, आप तो 8 घंटे ही पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे बेसिक कैपेसिटी की, हम बात करेंगे बेसिक कैपेसिटी की। बेसिक 3 टाइप की कैपेसिटी होती है, एक होता है बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कैपेसिटी क्या होता है, हमें मानते हैं कि रोड है,
इस रोड पे सब कुछ आइडियल है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब बहुत ही शानदार रोड है, आप यूं ही बहुत ही अच्छे से जा रहे हैं। तो जब आप यूं ही बहुत अच्छे से जा रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ व्हीकल जा सकते हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ व्हीकल जा सकते हैं, आइडियल कंडीशन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल जा सकते हैं, वो आपका बेसिक कैपेसिटी होता है। इट इज़ द मैक्सिमम it is the maximum number of vehicle that can pass a given point in unit time under ideal roadways and traffic condition। ये हमारे पास एक सेक्शन था गाइज, ठीक है। अब इस सेक्शन से हम मानते हैं कि हमारी ये रोड है, ये पूरी की पूरी क्या थी, ये पूरी की पूरी रोड थी, ये आपको कुछ इंटरसेक्शन यूँ इस तरीके से था। अब डायग्राम में अच्छे थोड़ा बना देता हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। देखिए समझ लीजिए बहुत ही अच्छे से, ये आपका कोई सेक्शन है मान लो, ठीक है। इस सेक्शन पे हमें मानते हैं कि जो रोड लेंथ थी हमारी ना, ये जो रोड लेंथ है, ये रोड लेंथ है, या फिर इंटरसेक्शन बनाओ या फिर नॉर्मल रोड की बात कर लो, कोई इशू नहीं है। अब आप देखो कि इस सेक्शन पे ये जो रोड है ना, ये रोड में आइडियल रोड वे है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से व्हीकल ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ व्हीकल एक पर्टिकुलर टाइम में पास हो सकते हैं, वो आपका होता है बेसिक कैपेसिटी। क्या होता है? बेसिक कैपेसिटी। बेसिक कैपेसिटी को थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, थ्योरेटिकल कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। अगला टाइप का कैपेसिटी है पॉसिबल कैपेसिटी। ये पॉसिबल कैपेसिटी क्या होता है? प्रिवेलिंग कंडीशन में, इट इज़ द कैपेसिटी अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन। अब प्रिवेलिंग कंडीशन का मतलब होता है कि उस रोड में जो कंडीशन है, हो सकता है उस रोड का मरम्मत चल रहा हो, रोड पे कोई ब्रिज बन रहा हो, रोड कहीं डाइवर्सन दिया गया हो, जो भी रोड की कंडीशन है, जैसी भी कंडीशन रोड के प्रेजेंट टाइम पे है, उसके अकॉर्डिंग कितने व्हीकल पास हो सकते हैं, वो आपका होता है पॉसिबल कैपेसिटी, ठीक है। ये वेरी करता है जीरो टू बेसिक कैपेसिटी। यदि रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, मान लो रोड बंद ही है, ब्रिज बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बिल्कुल व्हीकल पास नहीं होंगे, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास हो सकते हैं। तो वेरी करता है पॉसिबल कैपेसिटी जीरो टू बेसिक कैपेसिटी पर, डिपेंड करता है कि प्रिवेलिंग कंडीशन क्या है, रोडवे कैसा है, ट्रैफिक कंडीशन कैसा है, ठीक है, ट्रैफिक कंडीशन क्या है, ये आपका होता है पॉसिबल कैपेसिटी। दोनों पे डिपेंड करता है, रोड की कंडीशन क्या है, ट्रैफिक की कंडीशन क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बारे में। प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा, डिफिनेशन को मैं पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फिफ्थ द पॉसिबल कैपेसिटी कैन वेरी बिटवीन जीरो टू बेसिक कैपेसिटी। हमने चीज़ देख ही ली है कि जो पॉसिबल कैपेसिटी होती है वो वेरी करती है जीरो टू बेसिक कैपेसिटी। फॉर डिजाइन पर्पज वी अडॉप्ट इन बिटवीन वैल्यू सच दैट द ट्रैफिक डेंसिटी इज नॉट सो हाई एज टू काज अनरीजनेबल डिले एंड रिस्ट्रिक्शन। सच कैपेसिटी इज कॉल्ड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। अब बात करेंगे सर प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होता है। जीरो से लेकर के बेसिक कैपेसिटी के बीच जो वैल्यू होती है ना, कोई ऐसी वैल्यू जिस पर व्हीकल आराम से ट्रेवल कर सके रोड पर, रोड पे कोई कंजेशन ना हो, रोड पे फालतू के डिले ना हो, उस स्पीड को अपन बोलते हैं मतलब वो जो नंबर ऑफ व्हीकल होंगे ना, वो आपके प्रैक्टिकल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन डिजाइन कैपेसिटी भी कहते हैं। ज्योमेट्री डिजाइन में उसी को अपन यूज करते हैं। फिर एक बार समराइज कर रहा हूँ, ट्रैफिक कैपेसिटी वो कैपेसिटी है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो सकते हैं। अब कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो सकते हैं, ये तीन टाइप की कैपेसिटी है, बेसिक, पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल। बेसिक पे तो हम मानते हैं रोड में आइडियल कंडीशन ले लेते हैं, सब कुछ सही है तो बहुत नंबर ऑफ व्हीकल पास हो लेंगे। पॉसिबल में हम मानते हैं कि रोड की जो कंडीशन है प्रेजेंट टाइम पे। प्रैक्टिकल पे हम मानते हैं कि जीरो टू बेसिक कैपेसिटी के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू अपन लेते हैं जिसमें ना तो कोई मतलब डिले हो फालतू का रोड में, ना तो कंजेशन हो, और बहुत अच्छे से व्हीकल अपन पास कर सकें, वो आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी होता है। उसी को बोलते हैं डिजाइन कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, फॉर डिजाइन पर्पज वी अडॉप्ट इन अ बिटवीन वैल्यू सच दैट द ट्रैफिक डेंसिटी इज नॉट टू सो हाई। ट्रैफिक डेंसिटी ज़्यादा ना हो, उस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे बहुत ज़्यादा व्हीकल भी ना हो कि उससे मतलब फालतू के डिले हो जाए, ठीक है, वो आपका प्रैक्टिकल कैपेसिटी होता है। तो जीरो टू पॉसिबल कैपेसिटी के बीच का कोई वैल्यू होता है, ठीक है।
तो आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा हम बात करें कुछ डिफिनेशन के ऊपर, ज़्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे कि मैक्सिमम जो थ्योरेटिकल कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी क्या होता है भैया, बेसिक कैपेसिटी को ही बोलते हैं। बेसिक कैपेसिटी इज आल्सो नोन एज थ्योरेटिकल कैपेसिटी, उसी की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। तो जो कैपेसिटी होता है, ठीक है, कैपेसिटी को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। एक तो आपका स्पेस हेडवे के टर्म में, एक तो आपका टाइम हेडवे के टर्म में। यदि हम टाइम हेडवे के टर्म में बात करें तो कितना हो जाएगा, व्हीकल पर आवर। आवर को आप डिफाइन किस में करते हैं, आवर को यदि आप जब ये आवर में था आप सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो किस में हो जाएगा 3600। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, यानी 3600 बटा टाइम हो जाएगा सेकंड में। 3600 पान एच टी यहाँ पर लिखा है ना, सी बराबर 3600 पान एच टी, ठीक है, 3600 पान एच टी। यहाँ पर जो एच टी आपको किस में, सेकंड में है, सेकंड में। जब अपन आवर में लिखते तो यहाँ पर 1/HT होता, 1/HT होता, लेकिन हमने एच टी को सेकंड में लिखा, आवर में ना लिख करके किस में लिखा, सेकंड में लिखा है, तो 3600/HT होता है। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए सी बराबर क्या है, V/S, कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल हैं, है ना, उस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल हैं, क्योंकि एफ क्या है, मिनिमम स्पेस वे है, मिनिमम स्पेस वे है। तो यहाँ पर वी जो आपका है मीटर में है, जब वी किलोमीटर में होता था तो V/S होता था, मीटर में है तो 1000 में आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर अब देखो ये जो थ्योरेटिकल कैपेसिटी है मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम तब होगी जब दो व्हीकल, यानी समझते हैं थोड़ी सी डिफिनेशन को, ये मैक्सिमम कब होगी, जैसे यहाँ पर 3600/HT लिखा है और यहाँ पर 1000 V/ क्या लिखा हुआ भैया, V/ आपका टाइम लिखा हुआ है। ये जब मिनिमम होगा, जो आपके डिनोमिनेटर की वैल्यू मिनिमम होगी, मिनिमम होने का मतलब क्या है, एच टी का मिनिमम होने का मतलब क्या है कि दो व्हीकल को पास होने में बहुत कम टाइम लग रहा है, यानी बहुत कम टाइम लग रहा है, दो व्हीकल को पास होने में बहुत कम टाइम लग रहा है, यानी बहुत ज़्यादा व्हीकल पास होंगे तो आपकी ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होगी भैया, मैक्सिमम होगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिर देखेंगे आप तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो वैल्यू मैक्सिमम होगी ही होगी। और यदि आप कॉन्सेप्चुअल देखना चाहते हैं कि दो व्हीकल को पास होने में कम टाइम लग रहा है, जब दो व्हीकल को पास होने में कम टाइम लग रहा है मतलब नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा पास होंगे, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। वैसे यहाँ पास कि एक मिनिमम डिस्टेंस पर नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी, मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी, ठीक है। ये आपका जो टाइम स्पेस है कम होगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो ऑटोमेटिक थ्योरेटिकल कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो डिफिनेशन और फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अच्छा, कुछ रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लाइफ में रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे आप भी सब इंजीनियर बन जाएंगे या फिर अलग अलग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे तो आप रिलेशनशिप में जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग की रिलेशनशिप, ठीक है। आप में से बहुत सारे दोस्त हमारे ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, तो ठीक है, उसको भी इंजॉय करिए, है ना, रिलेशनशिप अच्छा बना के रखिए और पढ़ाई भी करिए। थोड़ा पढ़ाई से भी रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी आपको, तभी काम चलेगा, ठीक है। डेंसिटी एंड वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे। डेंसिटी क्या होता है और वॉल्यूम क्या, स्पीड क्या होता है। डेंसिटी एंड वॉल्यूम पर रिलेशनशिप देखने से पहले थोड़ा सा आगे हम बात करें कुछ कॉन्सेप्ट पर। डेंसिटी क्या होता था, व्हीकल पर किलोमीटर, व्हीकल पर किलोमीटर की 1 किलोमीटर की स्ट्रेच में कितने नंबर ऑफ व्हीकल है, ओके, कौन रिप्रेजेंट करता था, डेंसिटी। स्पीड क्या होता है भैया, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यानी स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस यानी किलोमीटर, टाइम यानी आवर, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, किलोमीटर अपॉन आवर। डेंसिटी बराबर क्या होता है कि पर्टिकुलर स्ट्रेच में नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं, तो व्हीकल पर किलोमीटर, ये आपको पता है, कोई इशू नहीं है। अपन एक काम करते हैं, डेंसिटी एंड स्पीड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेंसिटी एंड स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए, डेंसिटी एंड स्पीड को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जरा देखते हैं। देखो, ये आपका क्या है, डेंसिटी व्हीकल पर किलोमीटर में है, स्पीड आपका है किलोमीटर पर आवर में,
व्हीकल पर किलोमीटर में, और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, अब देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो व्हीकल पर आवर आ जाएगा, व्हीकल पर आवर। अब आपको पता है ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम आपका होता था कि एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पर कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं, यानी व्हीकल पर आवर, ये आपका क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, वॉल्यूम निकल के आया। तो हमें एक बहुत अच्छा सा फार्मूला मैंने डेवलप कर लिया कि जो वॉल्यूम होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड, यहाँ से मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा आप कुछ ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, तो ग्राफ से बहुत सारी डिफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक ग्राफ है स्पीड एंड डेंसिटी के बीच में, स्पीड एंड डेंसिटी के बीच में एक ग्राफ है, बहुत ही शानदार ग्राफ है। थोड़ा देखिए तो जो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है गाइज वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। जो आपका u है, u से मैंने स्पीड को दिखाया हुआ है, डेंसिटी को मैंने दिखाया हुआ है k से, मिनिमम डेंसिटी को मैंने दिखाया जीरो डेंसिटी को k0 से, और मैक्सिमम डेंसिटी को k जैम से। ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, आप रोड पे जब देखते होंगे, रोड पे कई बार जाम लग जाता है। जाम कब लगता है, जब बहुत ज़्यादा मान लीजिए आगे चल के कुछ, मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए इस सेक्शन पे, यहाँ बहुत रोड थी, इस रोड पे पूरा व्हीकल जाम लग गया है, पूरे व्हीकल क्या है, जाम लग गया है। ये जाम कब लगता है, कई बार सिचुएशन अलग होती है, पर मान लो इंटरसेक्शन है तब भी यहाँ जाम लग सकता है, इंटरसेक्शन है तो जाम लग सकता है, या फिर यहाँ पर कोई अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गई तब भी इधर जाम लग सकता है। जिस टाइम पे जाम लगता है उस टाइम पे क्या होता है, सभी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। जब सभी गाड़ियाँ खड़ी हो गई यानी स्पीड सभी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। स्पीड क्या होती है, जीरो हो जाती है, स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पर जब स्पीड जीरो हो जाए तो जो जितने नंबर ऑफ व्हीकल होंगे रोड पर वो क्या होगा, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेंसिटी को क्या बोलेंगे, जाम डेंसिटी बोलेंगे। जब व्हीकल की स्पीड जीरो हो जाती है, सभी व्हीकल की स्पीड जीरो होती है, उस टाइम पे जब जितने नंबर ऑफ व्हीकल होते हैं जो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो जाम डेंसिटी होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी डेंसिटी की लाइन थी। थोड़ा सा मैं थिकनेस मोटा कर लेता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती थी। तो हमारी जो स्पीड है जीरो स्पीड है, हमारी स्पीड क्या है, आप देखिए वर्टिकल लाइन पे जीरो स्पीड है, जीरो स्पीड पर भी हमारी जो डेंसिटी है क्या, मैक्सिमम है। इसको हम बोलते हैं जाम डेंसिटी। क्या बोलते हैं भैया, के जैम लिखते हैं, जैम डेंसिटी यानी जाम डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें। जाम डेंसिटी क्या होता है, जब व्हीकल की स्पीड क्या होती है, स्टिल जीरो हो जाती है। ठीक है, अब क्या, जैसे जैसे व्हीकल की स्पीड बढ़ती जाएगी, व्हीकल की स्पीड बढ़ती जाएगी, तो जब व्हीकल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो दो व्हीकल के बीच में डिस्टेंस भी कम होती है, दो व्हीकल के बीच में डिस्टेंस भी कम होती है। आप भी जब व्हीकल चलाएंगे, जब आप 80 की रफ्तार पे होते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होते हैं, तो दो व्हीकल के बीच ज़्यादा डिस्टेंस मेजर करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ताकि एक्सीडेंट बिल्कुल होने के चांस कम से कम हो, अदरवाइज कोलिजन हो जाएगा, टक्कर हो सकती है। तो दो व्हीकल के बीच आप स्पीड डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करेंगे। यानी मान लो ये आपकी रोड थी 1 किलोमीटर एरिया में लेता हूँ या 10 किलोमीटर लेता हूँ, तो 10 किलोमीटर पर सभी बहुत स्पीड से जा रहे हैं, तो दो व्हीकल के बीच जो डिस्टेंस होगी ना वो ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर की लेंथ पे जो नंबर ऑफ व्हीकल होंगे वो कम होंगे, 10 किलोमीटर की लेंथ पर नंबर ऑफ व्हीकल कम होंगे। तो जब स्पीड ज़्यादा होती है ना, स्पीड ज़्यादा होती है तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर स्पीड इतनी ज़्यादा है, स्पीड इतनी ज़्यादा है मान लो, तो यहाँ पर आप देखो इस पॉइंट पे देखो डेंसिटी इतनी है, डेंसिटी इतनी है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड इतनी थी, स्पीड क्या थी, थोड़ा कम थी तो डेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ स्पीड कम थी तो डेंसिटी ज़्यादा थी। कर्व समझ में आ रहा होगा। कर्व यही बताता है कि जितनी ज़्यादा कम स्पीड होगी उतने नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा होते हैं। ठीक है भाई, स्पीड कम इसलिए होगी कि नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा होंगे, तो आप बहुत स्पीड से नहीं चल पाएंगे। अब जब बहुत ही स्पीड ज़्यादा है यानी फ्री फ्लो वेलोसिटी से आप चल रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ये आपका कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
अगला जो आपका कर्व है स्पीड एंड वॉल्यूम के बारे में है, ठीक है। स्पीड एंड वॉल्यूम के बारे में इस टॉपिक को थोड़ा सा भी और अच्छे से देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया किसके बारे में, डेंसिटी एंड स्पीड के बारे में। हम बात करेंगे स्पीड एंड वॉल्यूम के बारे में। ये मैंने पिक लिया है इंटरनेट से, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है तो देखने का प्रयास करिए, ठीक है, देखने का प्रयास करिए। ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड वॉल्यूम के बारे में बात की गई है। ये जो ग्राफ है ना, ये मैं थोड़ा सा थिकनेस मोटा करके समझाता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन गाइस रिप्रेजेंट कर रही है वॉल्यूम को, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है वॉल्यूम को, जो वर्टिकल लाइन है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है स्पीड को। ये जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है स्पीड को। ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, और ये क्या है आपका स्पीड है। आपको दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस स्पीड पे नंबर ऑफ, किस स्पीड पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ये नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी स्पीड थी, ये स्पीड देखिए, ये मैं पतला करके दिखाऊंगा तभी क्लियर होगा। ये ग्राफ वाला चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चीज़ें क्लियर होती हैं। अब इसको मैं रेड कर लूँ, अदरवाइज दिखेगा ही नहीं। देखो ये स्पीड कम थी तो वॉल्यूम कम था, स्पीड कम थी स्पीड बढ़ती जा रही, वॉल्यूम बढ़ता जा रही, स्पीड बढ़ती जा रही, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा पास हो रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पर व्हीकल, पर्टिकुलर पॉइंट पर व्हीकल ज़्यादा पास हो रहे हैं, पॉइंट सेक्शन जो भी कहिए आप। अब एक ऐसी स्पीड आती है जिसपे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ व्हीकल पास होते हैं, उसके बाद फिर भी स्पीड आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ व्हीकल कम पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल कम पास हो रहे हैं। मैंने बताया कि आपस में वो क्या करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ व्हीकल कम हो जाते हैं। जब ऑटोमेटिक नंबर ऑफ व्हीकल कब कम होते हैं, जब स्पीड ज़्यादा होती है। तो उस स्पीड पर जिस पर नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा पास होते हैं उसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम बोलेंगे, मैक्सिमम वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो स्पीड को मैंने रिप्रेजेंट किया था VSF से, जस्ट अ मिनट, स्पीड को मैंने रिप्रेजेंट किया था VSF से। तो यहाँ पर आप देखो जो मैक्सिमम वॉल्यूम, जो मैक्सिमम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब स्पीड क्या होती है, आधी होती है, जब स्पीड क्या होती है, आधी होती है। ये जो मीन फ्री वेलोसिटी थी, भाई स्पीड को क्या है, किसी न किसी वेलोसिटी पे चल रहा होगा, तो जो मीन फ्री वेलोसिटी होती है उसको रिप्रेजेंट मैंने किया था VSF से। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब होता है, मीन फ्री वेलोसिटी जब हाफ होती है, मीन फ्री वेलोसिटी जब हाफ होती है तो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब उस पर्टिकुलर स्पीड पर नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा पास होते हैं। वो स्पीड जिस पर नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा पास होते हैं वो क्या होता है, मेन फ्री वेलोसिटी का आधा, मेन फ्री वेलोसिटी का आधा। अब फ्री वेलोसिटी क्या होता है, मतलब जब फ्री वेलोसिटी तो आपकी कुछ ये होती है, नहीं क्लियर हो रही चीज़ें ना, मैं दिखाता हूँ फिर से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं इरेज कर लेता हूँ फिर आपको क्लियर करता हूँ फिर से। ये सबसे ज़्यादा स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है। ये जो टोटल स्पीड है ना, देखो ये जो टोटल आपकी स्पीड है, ये वाली जो टोटल स्पीड है मेन फ्री वेलोसिटी है। ये टोटल वाली जो भी है आपकी, ये आपकी एक्स जो भी है, एक्स किलोमीटर पर आवर जो भी स्पीड होगी, लेट सपोज ये जो भी स्पीड है, ये स्पीड क्या है, मेन फ्री वेलोसिटी है, मेन फ्री वेलोसिटी है। अब ये जब वेलोसिटी अपने हाफ पे होती है उस टाइम पर नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा पास होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। अगला हमारा जो कर्व है, ग्राफ है, डेंसिटी बाई से वर्सा वॉल्यूम पर है। तो ये वाला तो कर्व नहीं होगा, शायद ये वाला, हाँ। तो यहाँ पर तो जी क्या हो गया है कांड, दिख नहीं रहा है ना, चलो नहीं दिख रहा तब भी अपन कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ बनाते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लिख के बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बीच की बात कर रहे हैं, डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बीच बात कर रहे हैं। ये कर्व आपको दिख रहा होगा, इस कर्व को ज़रा समझते हैं पहले, ठीक है। छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, अभी तो है ना टाइम भी नहीं है कि अपना दूसरा इमेज अपन लगाएं। यहाँ देख लेते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो यहाँ वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन आपके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये चीज़ें पता है, आपको ये चीज़ें पता है
कि मैक्सिमम वॉल्यूम कम होता है। मैक्सिमम वॉल्यूम कब होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम जाम डेंसिटी का आधा, ये आपकी डेंसिटी है। तो जो डेंसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कब पास होते हैं? किस इस पॉइंट पर पास होते हैं, है ना, इस पॉइंट पे पास हो रहे हैं। कर्व में आपको दिख रहा है, कर्व आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि आपका इतने डेंसिटी पर इतने वॉल्यूम, है ना, एयर डेंसिटी है, देखो समझते जाओ। इस डेंसिटी पर एयर डेंसिटी जितनी थी, इस डेंसिटी पर इतने वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम पर इतनी डेंसिटी, इतने वॉल्यूम पर इतनी डेंसिटी, इतने वॉल्यूम पर इतनी डेंसिटी, इतने वॉल्यूम पर इतनी डेंसिटी। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब होता है? जाम डेंसिटी का आधा। तो मैक्सिमम डेंसिटी क्या हो सकती है? जब व्हीकल जाम हो जाते हैं। तो जाम डेंसिटी से बोलते हैं जब व्हीकल जाम हो जाते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल सबसे ज़्यादा होते हैं रोड पर, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होता है? kg/2, जाम डेंसिटी का आधा, जाम डेंसिटी का आधा होता है। ठीक है, आपको पता है कि वॉल्यूम बराबर होता है स्पीड इनटू डेंसिटी। स्पीड इनटू डेंसिटी होता है। स्पीड आपको क्या था? स्पीड क्या था? डेंसिटी क्या थी? स्पीड क्या थी? डेंसिटी क्या थी? तो देखो डेंसिटी मैक्सिमम जो दो था ना आपका, स्पीड एंड डेंसिटी। तो यहाँ पर मैंने डिराइव किया था मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ पर स्पीड में क्या था आपका? VF/2 था, इनटू डेंसिटी में क्या था? kg/2 था। तो जो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा आपका V बराबर VFF इंटू kg/4, VFF इंटू kg/4। तो जो ये रिलेशन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, मैं क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा था, रिलेशन आपको दे दिया था, 4 ऑप्शन दिए थे। उन 4 ऑप्शन में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर मैंने आपको क्या बताया? वॉल्यूम बराबर मैंने बताया था स्पीड इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू डेंसिटी। स्पीड क्या है आपकी? स्पीड क्या है मैक्सिमम के केस में? VFF/2। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कब किस पर ट्रेवल होते हैं? VFF/2 पर होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेंसिटी कब होती है? kg/2 पे होती है। तो VFF/kg/4। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको आप लिख सकते हैं साफ साफ लैंग्वेज के अंदर, मैक्सिमम व्हीकल्स एक्कोमोडेट ऑन द रोड। कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल रोड पर एक्कोमोडेट हो सकते हैं, ये रिलेशन ये बताता है। ये ट्रैफिक वॉल्यूम का जो रिलेशन है VFF इंटू kg/4। VFF क्या है? मेन फ्री वेलोसिटी है, मेन फ्री वेलोसिटी है। kg क्या है? जाम डेंसिटी है, /4। ये रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कितने रोड पर एक्कोमोडेट हो सकते हैं। आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर हो गया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी याद ना रहे तो 2 चीज़ें आपको पता रहेंगी कि वॉल्यूम बराबर होता है आपका स्पीड इनटू डेंसिटी। लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम कब होता है? जब हमारी स्पीड होती है VFF/2। मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम कब होता है? जब हमारी डेंसिटी होती है kg/2। भाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, तभी तो बात करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉल्यूम कब होता है? हमारी स्पीड होती है VFF/2, और डेंसिटी कब होता है? kg/2 जब होता है, तभी तो होता था। तो VFF इंटू kg/4। क्लियर हो गई चीज़ें? बहुत अच्छी बात है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट हम आपके लिए लिखे हुए हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए इन स्पेशल पॉइंट की तरफ थोड़ा सा रुक करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट ट्रैफिक डेंसिटी विल अकर व्हेन द व्हीकल आर प्रैक्टिकली स्टैंडिंग स्टिल ऑन अ गिवन रूट, बट इन दिस कंडीशन ट्रैफिक वॉल्यूम विल टेंड टू 0। समझते हैं, हाईएस्ट ट्रैफिक डेंसिटी कब अकर होता है? क्वेश्चन पूछे आपसे कि हाईएस्ट ट्रैफिक डेंसिटी कब अकर होता है? भैया तब होता है जब व्हीकल की स्पीड 0 होती है, यानी प्रैक्टिकली स्टैंडिंग स्टिल, व्हीकल सभी रुके हुए हैं। वही तो मैंने बता रहा था कि जाम डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी का वो जब जाम डेंसिटी होती है, जिस टाइम पे जाम डेंसिटी होती है उस टाइम पे स्पीड 0 होती है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई व्हीकल पास ही नहीं हो रहा है। ट्रैफिक वॉल्यूम तो रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं। मन में बिठा लीजिए,
ट्रैफिक वॉल्यूम एंड डेंसिटी क्या होती है, कंफ्यूज नहीं होना। कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास होते हैं, तो भैया जिस टाइम पे डेंसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है कि व्हीकल रुके हुए हैं, स्पीड 0 है, तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। मैक्सिमम फ्लो को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फ्लो क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल बहुत ज़्यादा पास हो रहे हैं, तो फिर ट्रैफिक कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटी फ्लो बोलते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटी होता है ना, कैपेसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है कि भैया कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं होता, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है। बट लेवल ऑफ सर्विस इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ सर्विस। समझाता हूँ मैं, लेवल ऑफ सर्विस एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैंने की पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है। लेवल ऑफ सर्विस क्या होता है, देखो लेवल ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि जो रोड की लाइन है, जो रोड की क्या है, लाइन्स हैं, है ना, जो आपके रोड की क्या है, लाइन है, तो उस लाइन पे जो व्हीकल पास हो रहे हैं वो कितने अच्छे से पास हो रहे हैं, कितना अच्छे से ट्रैफिक का फ्लो हो पा रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। तो कैपेसिटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लाइन ऑफ जो सर्विस होता है, लाइन ऑफ सर्विस कहें फिर लेवल ऑफ सर्विस कहें, वो रिप्रेजेंट करता है क्वालिटेटिव मेजरमेंट को, कि जो व्हीकल पास हो रहे हैं कितना अच्छे से पास हो पा रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी मेंटेन है, कंजेशन तो नहीं हो रहा है, एक क्वालिटी को बताता है। ठीक है, 6 लेवल ऑफ सर्विस होते हैं, ए से लेकर के एफ तक, ए से लेकर के एफ तक, बस नाम याद रखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैसेंजर कार यूनिट, PCU, पैसेंजर कार यूनिट। क्या होता है पैसेंजर कार यूनिट, अच्छे से देखेंगे। पैसेंजर कार यूनिट, इट इज़ द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ रोडवे व्हेन देयर आर पैसेंजर कार्स ओनली टू द, जस्ट अ मिनट, लाइट का इशू आ रहा है बार बार। पैसेंजर कार यूनिट में बता रहा था आपको, कुछ नहीं होता, एक्चुअल में व्हीकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, व्हीकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ रोडवे व्हेन देयर आर पैसेंजर कार्स ओनली टू द कैपेसिटी ऑफ सेम रोडवे व्हेन देयर आर व्हीकल्स। ये लंबी चौड़ी डिफिनेशन पे अपने को जाना ही नहीं है। ठीक है, ये लंबी चौड़ी जो डिफिनेशन लिखी है ना, आपके काम की चीज़ नहीं है, आप नीचे वाले डिफिनेशन को देखिए, ये आपके काम की चीज़ है। ठीक है, इट इज़ अ व्हीकल यूनिट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग हाईवे कैपेसिटी। देखो पैसेंजर कार यूनिट क्या होती है, व्हीकल को या फिर हाईवे पर जो व्हीकल पास हो रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने का यूनिट होता है। पैसेंजर कार यूनिट हाईवे पे जो व्हीकल पास हो रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने का यूनिट होता है। वन कार इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट। आप मान लो एक कोई कार पास हो रही है उस हाईवे से, तो उसको अपन एक यूनिट देते हैं, क्या बोलते हैं, एक यूनिट। ठीक है, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इज कंसिडर्ड हाफ यूनिट। मान लो कोई साइकिल से इंसान जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो उसको अपन कंसिडर करते हैं हाफ यूनिट, थोड़ा समझते जाइएगा। बट बस हो गया, ट्रक हो गया, ये क्या होते हैं, बहुत लार्ज साइज के होते हैं, इसको अपन मानते हैं 3, क्या मानते हैं, 3 कार के बराबर, क्या मानते हैं, 3 यूनिट के बराबर। यही होता है पैसेंजर कार यूनिट। पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, व्हीकल जो रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं, हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। मान लो कार चल रहा है, टेम्पो चल रहा है, ऑटो चल रहा है, हम उनको बोलते हैं कि एक यूनिट है। मोटरसाइकिल चल रहा है, स्कूटर चल रहा है, पैडल साइकिल यानी साइकिल जो अपन चलाते थे, है ना, तो वो साइकिल उसे क्या बोलते हैं, वो हम मानते हैं आधा यूनिट, 0.5। कोई साइकिल रिक्शा चल रहा है, साइकिल रिक्शा आपने देखा होगा, रिक्शा बोलते हैं, वो 1.5 यूनिट के बराबर। बस है, ट्रक है, लार्ज साइज के होते हैं, है ना, तो फिर 3 यूनिट के बराबर माना जाता है। इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। पैसेंजर कार यूनिट, पैसेंजर कार यूनिट एक यूनिट रिप्रेजेंट, व्हीकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, व्हीकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अपन अलग अलग व्हीकल नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि 100 PCU पास हुए हैं, 100 PCU पास हुए हैं 1 घंटे में, ऐसा अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में कि 100 PCU पास हुए। 100 PCU क्या है, 100 पैसेंजर कार यूनिट, 100 पैसेंजर कार यूनिट। और 100 पैसेंजर कार यूनिट में अलग अलग व्हीकल को मैंने एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, नंबर अलग अलग ना दे करके एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। हो सकता है गिनती में 150 200 हों, लेकिन यहाँ पास कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं। एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, व्हीकल को हाईवे में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, अच्छा, पार्किंग स्टडी क्या होती है, पार्किंग स्टडी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, कुछ नहीं। आजकल क्या है ना, टाइम के साथ में स्पेस कम होते जा रहे हैं। जो आपके बड़े बड़े शहर हैं जैसे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई, इन शहरों पे बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट भी होता है इन प्रॉपर पार्किंग मेंटेन ना की जाए। किस किस तरीके की पार्किंग होती है, अपने कार लेके जाते होंगे, अपने बाइक लेके जाते होंगे, तो आपने देखा होगा दो टाइप की पार्किंग जनरली होती है। एक आपका होता है ऑन स्ट्रीट पार्किंग, दूसरा होता है आपका ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ऑन स्ट्रीट पार्किंग क्या होता है, जैसे ये रोड है, ये आपकी रोड है। अब रोड के इधर साइड देखो, इधर साइड क्या है, शॉप है रोड के, इधर साइड भी शॉप है और इधर साइड भी शॉप है। तो कई बार क्या होता है ना, शॉप के किनारे किनारे यहाँ पर स्पेस होता है और अपन यही व्हीकल को लगा देते हैं, रोड के किनारे किनारे व्हीकल को लगा देते हैं। ये आपका होता है ऑन स्ट्रीट पार्किंग। वो कैसे लगाते हैं आगे हम देखेंगे, तरीके अलग अलग होते हैं। यदि रोड के किनारे आप व्हीकल को लगा रहे हैं तो ऑन स्ट्रीट यानी स्ट्रीट पर, रोड पर लगाते हैं, रोड के किनारे पर लगाते हैं, दरअसल वो ऑन स्ट्रीट पार्किंग होता है। ऑफ स्ट्रीट क्या होता है, रोड से कुछ दूर पे अपन करते हैं, व्हीकल को पार्क करते हैं, वो होता है ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। ठीक है, as the name of itself suggests, on street parking means the area allotted for parking purpose at the side of the road। मतलब रोड के साइड पे जो एरिया अलॉट किया था पार्किंग के लिए, वही आपका ऑन स्ट्रीट पार्किंग होता है। ठीक है, अब मैंने बताया ना कि रोड था, रोड के किनारे किनारे आपने व्हीकल को जमा दिया। अब जमाने का तरीका भी होता है अलग अलग। यदि आपके पास प्रॉपर स्पेस है तो परपेंडिकुलर रखना चाहिए, व्हीकल को परपेंडिकुलर लगाना चाहिए। प्रॉपर यदि स्पेस है तो परपेंडिकुलर लगाओ, एक्सीडेंट कम से कम होंगे। यदि स्पेस कम है तो फिर आपको पैरेलल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लगाना पड़ेगा। एंगुलर भी होता है ना, एंगुलर भी होता है, आपने ऐसे खड़ा कर दिया। एंगुलर पार्किंग, पैरेलल पार्किंग एंड परपेंडिकुलर पार्किंग। तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि बेस्ट पार्किंग कौन सी होती है भैया। यदि स्पेस है तो परपेंडिकुलर, स्पेस कम है तो आप पैरेलल पार्किंग कर दो, वही आपकी बेस्ट पार्किंग होती है, वही आपकी बेस्ट पार्किंग होती है। मैंने एक यहाँ पर लिखा भी है इस चीज़ को। जस्ट मिनट में क्या बता रहा था, ऑन स्ट्रीट पार्किंग ना, देखो मैक्सिमम व्हीकल पार्क्ड व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। यदि आप परपेंडिकुलर व्हीकल को रख रहे हैं तो नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा आएंगे, नो डाउट। ठीक है, लेकिन स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, स्पेस की कमी है, स्पेस लिमिटेड है, तो 45 डिग्री पे रखो। 45 डिग्री पे, जस्ट सॉरी मैंने आपको पैरेलल बता रहा था, 45 डिग्री की बात कर रहा हूँ। 45 डिग्री पे यदि आप व्हीकल को रखते हैं तो बेस्ट पार्किंग उसी को माना जाता है। बेस्ट पार्किंग क्या होता है, बेस्ट ऑन स्ट्रीट पार्किंग 45 डिग्री पे होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पैरेलल पे व्हीकल कम आते हैं। ठीक है, पैरेलल पे क्या होता है, व्हीकल कम आते हैं तो बेस्ट में नहीं आता। 45 डिग्री क्या होता है, बेस्ट पार्किंग पे आता है। ठीक है, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग क्या होता है, जो रोड से दूर, द पार्किंग ऑफ फार अवे फ्रॉम द रोड, रोड से जो दूर पार्किंग होती है वो आपकी ऑफ स्ट्रीट पार्किंग होती है। जैसे आपका मॉल जाना है तो बेसमेंट बना होता है नीचे, है ना, गैरेज बने होते हैं, या फिर रोड के किनारे पर ही, रोड के किनारे थोड़ा दूर पर ही वो क्या बना होता है, ट्रैफिक सिस्टम कमर्शियल पर्पज़ से लोग बनाए रहते हैं। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये कुछ चार्ज करते हैं और आप अपने व्हीकल को सुरक्षित पार कर सकते हैं, वो आपका होता है ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पार्किंग का मतलब होता है व्हीकल को पार्क करने का जुगाड़। ऑन स्ट्रीट यानी रोड के किनारे पे कर दो। आप परपेंडिकुलर कर सकते हैं, यदि स्पेस अच्छा है तो नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा आ जाएंगे। यदि स्पेस कम है तो आप 45 डिग्री पे करो, बेस्ट पार्किंग माना जाता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा। आगे हम बात करेंगे एक्सीडेंटल स्टडीज़। जो एक्सीडेंटल स्टडीज़ क्यों करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि एक्चुअल में कि आप उस गांव में देखे होंगे, उस रोड से मत जाना रात में इतने बजे, उस मोड़ से मत जाना, वहाँ एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक अजम्पन सा जैसे लोग बना लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हो सकता है रोड के ज्योमेट्री डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम हो, रोड के ज्योमेट्री डिज़ाइन पे प्रॉब्लम हो। वहाँ पर कर्व जो बना है शार्प कर्व हो, ठीक है, कर्व यानी मोड़, जो मोड़ है बहुत ही सडनली, ऐसे रोड थी अचानक से मोड़ हो गया, है ना, कोई ट्रांजिशन कर्व दिया ही नहीं गया, सिंपल सी बात है एक्सीडेंट होगी। सुपर एलिवेशन मान लो प्रॉपर नहीं दिया गया तब भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन्हें ज्योमेट्री डिजाइन में रोड की प्रॉब्लम है और अजम्पशन सा बना लेते हैं कि वहाँ उतने बजे मत जाना अदरवाइज एक्सीडेंट होता है। फिर जब ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलते हैं तो ट्रैफिक इंजीनियर आता है, प्रॉपर स्टडी करता है, फिर इसके अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूवमेंट होते हैं। वो हम एक्सीडेंटल स्टडीज़ की बात कर रहे थे। लोकेशन फाइल, हमें देखते हैं किस पर्टिकुलर पॉइंट पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ हाई एक्सीडेंट, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो जहाँ पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते हैं, एक साल में कि ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते हैं, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना।
स्पॉट मैप उस, अब जिस पॉइंट पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, मान लो ये रोड के इस पॉइंट पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके लेफ्ट राइट है ना, या फिर क्या है चारों दिशाओं में, है ना, चारों दिशाओं में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं में इसके बारे में जानकारी ले लो, उसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं, स्पॉट मैप बना लो। कोलिजन डायग्राम बना सकते हैं आप कि एक्सीडेंट होने के रीज़न क्या है, क्या वहाँ पास कोई इंटरसेक्शन है, क्या वहाँ पास कोई एक्चुअल में कर्व है, क्या है, वो आप डायग्राम बना लो। अप्रॉक्सीमेट पाथ ऑफ व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, कोलिजन डायग्राम में सब कुछ कर लो। कोलिजन डायग्राम में एक्सीडेंट कैसे कैसे हुआ, वहाँ आप लोग बताएंगे कि एक व्हीकल आ रहा था, एक इंसान आ रहा था, आपस में भिड़ गए, मर गए, डेथ हो गई, या फिर कोई कार आ रही थी, कोई ट्रक आ रहा था, एक्सीडेंट हो गए। तो जैसे जैसे जो भी लोग बता रहे हैं उसके बेसिस पे आप कोलिजन डायग्राम बना लो। एक होता है कंडीशनल डायग्राम, कि कंडीशनल डायग्राम में क्या आएगा, कोलिजन डायग्राम में क्या आएगा। कोलिजन डायग्राम में जो एक्सीडेंट हुए थे वो आ जाते हैं, कंडीशनल डायग्राम में आपकी जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, फिजिकल कंडीशन होती है उस पर्टिकुलर एरिया की, उसके बारे में आप उस कंडीशनल डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका आता है एक्सीडेंटल स्टडीज में। जब एक्सीडेंटल स्टडीज कर देते हैं तो फर्दर उस पर इम्प्रूवमेंट किया जाता है और एक्सीडेंट को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो गाइज आज के जो लेक्चर थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इस लेक्चर में मैंने आपको पहले वाले लेक्चर को क्विकली रिवाइज किया और आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आज का जो हमारा पॉइंट था खास पढ़ने का, मैंने क्या क्या बताया, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट होगा, एक लेक्चर आएगा आपके थ्योरी का और एक लेक्चर आएगा आपके क्वेश्चन का। यदि आप उनको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आई होप आप बहुत अच्छे से स्टडी, आपकी जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी और आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो चलिए फटाफट बता दीजिए, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ओरिजिन एंड डेफिनेशन स्टडी करना, मतलब कहाँ से आए हो कहाँ तक जाओगे, ठीक है, कौन कौन सी मेथड होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती है, पर्टिकुलर स्ट्रेच पर कितने नंबर ऑफ व्हीकल आ सकते हैं, ट्रैफिक डेंसिटी होती है। पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कितने नंबर ऑफ व्हीकल एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम पर पास हो सकते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। स्पेस वे क्या होता है, दो व्हीकल, दो रियर बम्पर के बीच में, दो व्हीकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे हैं, लेकिन दो रियर बम्पर के बीच में क्या डिस्टेंस है, दो व्हीकल के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस रियर बम्पर पे लेते हो, आपका स्पेस वे होता है। स्पेस वे डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, टाइम वे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब कितने व्हीकल पास हो रहे हैं, है ना, और टाइम वे रिप्रेजेंट करता है। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास हो सकते हो, ट्रैफिक कैपेसिटी होता है बेसिक, पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल। बेसिक में आइडियल कंडीशन को लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास हो सकते हैं, थ्योरेटिकल कैपेसिटी भी कहा जाता है। पॉसिबल कैपेसिटी की रोड की क्या कंडीशन एक्चुअल में है ना, आज प्रेजेंट टाइम में रोड की क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ व्हीकल पास होते हैं, वो 0 टू बेसिक होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि भैया प्रैक्टिकल में 0 टू बेसिक के बीच एक वैल्यू लेते हैं जिसमें एक्सीडेंट कम से कम हो, रोड पे जाम कम से कम लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो वैल्यू होती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है, जिसे डिजाइन कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। आपको दो चीज़ें मैंने बताया था, जो ट्रैफिक कैपेसिटी होती है मैक्सिमम रेट ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपका जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है एक्चुअल रेट ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम बराबर होता है ट्रैफिक डेंसिटी इंटू स्पीड होता है, इसके बारे में मैंने बताया। जाम डेंसिटी होती है जिस पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम कम होता है जब फ्री मेन वेलोसिटी हाफ होती है। ठीक है, फिर मैंने एक रिलेशन भी बताया था आपको, तो रिलेशन क्या था कि मैक्सिमम वॉल्यूम कम होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम कम होता है, स्पीड इंटू डेंसिटी। फार्मूला क्या आया था, VFF इंटू kg/4, VFF इंटू kg/4। VFF क्या था, मेन फ्री वेलोसिटी, kg क्या था, जाम डेंसिटी। चीज़ें क्लियर ही हो गई होंगी आपकी। स्पेशल पॉइंट में मैंने सब चीज़ें बता ही दी थी कि कैपेसिटी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, जबकि आपका लेवल ऑफ सर्विस क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है। पैसेंजर कार यूनिट व्हीकल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जो कि हाईवे में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इनको याद रख लीजिए। टाइप ऑफ पार्किंग दो टाइप का होता है, ऑन स्ट्रीट पार्किंग होता है, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग होता है। रोड के किनारे जो पार्किंग होता है ऑन स्ट्रीट पार्किंग होता है, उसमें भी यदि आपके पास स्पेस सफिशिएंट है तो परपेंडिकुलर दे दो, नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा एकोमोडेट होंगे। स्पेस कम है तो 45 डिग्री पे दे दो। लेफ्ट पार्किंग होती है, उसमें व्हीकल अच्छे काफ़ी आ जाते हैं। ऑफ स्ट्रीट जो रोड से दूर पर बनाया जाता है, गैरेज वे, बेसमेंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एक्सीडेंटल स्टडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि लोकेशन फाइल, स्पॉट मैप, कोलिजन डायग्राम एंड कंडीशनल डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपके लेक्चर, आज के लेक्चर को आप एंजॉय करे होंगे। लेक्चर कैसा लगा आप अपने रिव्यू ऐप के अंदर आप देख रहे हैं तो ऐप पे दे सकते हैं,
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट करके दे सकते हैं। आप द सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइज, कोई भी क्वेरी है आपके मन में, कोई भी सवाल है रिगार्डिंग द बैच, रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द एग्जाम, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पर्सनल नंबर है 9340888429। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ना, आपको ऐप पे मिल जाएगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेक्चर की जो पीडीएफ है ऐप पे मिल जाएगी। क्वेश्चन तो मैंने ई बुक पे दे ही रखे हैं, उन दोनों की सहायता से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके।